मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, क्या हमें एफिलिएट बनने के लिए बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके 2 बार एनडीए साइन करना होगा? क्योंकि कुछ लोगों के ओकन डैशबोर्ड पर, जिनके पास ओकन का ट्रायल वर्जन है या फिर पेड वर्जन है, तो जब वो ओकन का डैशबोर्ड ओपन करते हैं और सबसे ऊपर जो 3 लाइन रहता है नेटवर्क स्ट्रेंथ के पास में 3 लाइन होता है, जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ लोगों को वहां पर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन यानी कि एनडीए साइन करने का ऑप्शन दिखाई देता है, जबकि वो अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय सबसे ऊपर डैशबोर्ड पर बिकम एन एफिलिएट का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके उन्होंने अपना साइन कर लिया है, मतलब एनडीए साइन कर लिया है। बट फिर भी जब वो ओगन के डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो कभी कभी वहां पर जब वो 3 लाइन पे क्लिक करते हैं सबसे ऊपर, तो वहां पर उनको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। ये वीडियो बनाने से पहले लगभग 1 घंटे का टाइम दिया, सारी चीज़ों को मैंने चेक किया, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम एफिलिएट बनने के लिए, यानी कि एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए आपको केवल 1 बार ही एनडीए साइन करना है, मतलब बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन होता है, जिस पर क्लिक करके आप एनडीए साइन कर सकते हैं। फ्रेंड, तो जब भी आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर क्लिक करके एनडीए साइन करते हैं, इसके बाद अगर आपके पास ओकन का ट्रायल वर्जन है या फिर आप ओकन को परचेज कर लेते हैं, तो ओकन के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए जब आप ओकन आइकन पे क्लिक करते हैं तो ओकन का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। वहां पर सबसे ऊपर 3 लाइन जो होता है नेटवर्क स्ट्रेंथ के पास, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके आपने एनडीए साइन कर लिया है। और दूसरी बात भी आपको बता दूं कि अगर आप इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डैशबोर्ड पर आप सभी जानते हैं बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन होता है। अगर आप उस पर क्लिक करके साइन नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास ओकन का एक्सेस है, आपने ओकन का ट्रायल वर्जन स्टार्ट कर दिया है या फिर आपने ओकन को परचेज कर लिया है, मतलब ओकन के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए आप सभी जानते हैं कि ओकन का आइकन आपके पास होना चाहिए, एक्सेस आपके पास होना चाहिए, चाहे ट्रायल वर्जन का या फिर पेड वर्जन का। तो जब आप ओकन के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए ओकन आइकन पर क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर 3 लाइन आपको दिखाई देती है नेटवर्क स्ट्रेंथ के पास। जब आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऑप्शन बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके आपने एनडीए साइन नहीं किया है। तो आप चाहे इकोसिस्टम के डैशबोर्ड से बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन कर लीजिए, एफिलिएट बन जाइए, या फिर जब आप ओकन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर 3 लाइन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर भी बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन कर सकते हैं। एनडीए साइन करते ही आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम एफिलिएट बन जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम में रजिस्टर करने के बाद एफिलिएट बनने के लिए या तो आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड से एनडीए साइन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास ओकन का एक्सेस है, मींस ट्रायल वर्जन है या फिर पेड वर्जन है, तो ओकन के डैशबोर्ड को ओपन करके 3 लाइन पे क्लिक करके आप वहां से भी एनडीए साइन कर सकते हैं। अगर आपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड से एनडीए साइन कर लिया है तो आपको ओकन के डैशबोर्ड पर दिखाई नहीं देगा, और अगर आपने ओकन के डैशबोर्ड से एनडीए साइन कर लिया है तो आपको इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर दिखाई नहीं देगा। मतलब आपको एक ही बार बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन करना है आपको एफिलिएट बनने के लिए। और बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके जब आप एनडीए साइन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आप एफिलिएट बन जाते हैं, मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं। आपके पास एफिलिएट लिंक आ जाता है, माई लिंक टैब का एक्सेस आपके पास आ जाता है। माई लिंक आप सभी जानते हैं, जिस एफिलिएट लिंक के थ्रू आप किसी को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने एनडीए साइन कर लिया है, इसके बाद भी कुछ लोगों के ओकन के डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर जो 3 लाइन होता है उस पर क्लिक करने से बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन क्यों दिखाई देता है और कब दिखाई देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि इस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जब मैं ओकन के डैशबोर्ड को चेक कर रहा था तो वहां पर मैंने कुछ चीजें नोटिस की है। पहला पॉइंट है यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम, या फिर कुछ और भी टेक्निकल इशू यहाँ पर हो सकता है, जिसके वजह से कभी कभी आपको यहाँ पर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई देता है 3 लाइन पर क्लिक करने से। तो जब भी आपको 3 लाइन पर क्लिक करने से, यानी कि ओकन का डैशबोर्ड आपने ओपन किया और 3 लाइन पे आपने क्लिक किया, अगर आपको वहां पर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जबकि आपने पहले ही बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन कर लिया है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप यहां पर 2 पॉइंट को चेक कीजिएगा। पहला, अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा, और यहां पर कुछ और भी टेक्निकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके ओकन के डैशबोर्ड पर
क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स। और अगर आप वेबिनार पर क्लिक करेंगे तो वहां भी आपको क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपके ओकंट के डैशबोर्ड पर या फिर वेबिनार टैब पर क्लिक करने से क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है तो आप समझ जाइए फ्रेंड्स, थ्री लाइन पर क्लिक करने से, सबसे ऊपर जो थ्री लाइन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने से बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आपको जरूर दिखाई देगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और ओ कनेक्ट डैशबोर्ड को ओपन करने से अगर आपको डैशबोर्ड पर क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई देता है तो सबसे ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करने से बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, वहां पर आपको एफिलिएट लिंक दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो जब भी आपको डैशबोर्ड ओपन करने से अगर क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, थ्री लाइन पर क्लिक करने से बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करना आप सभी जानते होंगे। तो पेज को रिफ्रेश करने से क्या होगा कि आपके ओकंट डैशबोर्ड पर क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर एक बार रिफ्रेश करने से नहीं होता है तो दो बार रिफ्रेश कीजिए। अगर दो बार रिफ्रेश करने से क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पर अगेन इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर चले जाइए। अगेन आप ओकंट आइकन पर क्लिक कीजिए। अगेन आप ओकंट डैशबोर्ड को ओपन कीजिए और डैशबोर्ड ओपन होते ही आपको यहाँ पर क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप वेबिनार टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई देगा। और अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है तो जब भी आप थ्री लाइन पे क्लिक करके चेक करेंगे सबसे ऊपर डैशबोर्ड पर तो आपको वहाँ पर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आपको वहाँ पर एफिलिएट लिंक दिखाई देगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एनडीए साइन किया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको सिंपल सा काम करना है कि ओकंट का डैशबोर्ड जो आपने ओपन किया है तो उस पेज को आप रिफ्रेश कीजिए। एक बार रिफ्रेश कीजिए, दो बार रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देन वहाँ पर आपका सब कुछ अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा थ्री लाइन पर क्लिक करने से। सो ये मैंने क्रोम ब्राउजर के थ्रू बताया है कि अगर आप क्रोम ब्राउजर पर इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, इकोसिस्टम के थ्रू अगर आप ओकंट डैशबोर्ड को ओपन करते हैं तो आपको ऐसा करना है। अगर आपने ओकंट ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल में, अगर आप ओकंट को डायरेक्टली लॉगिन करते हैं तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई है। लेकिन अगर आपको पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत नज़र आती है कि थ्री लाइन पर क्लिक करने से आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई दे तो आपको वही काम करना है कि आप उसको लॉग आउट कर दीजिए, दोबारा से आप लॉगिन कीजिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिखाई देगा फ्रेंड्स। मतलब क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन दिखाई देगा। थ्री लाइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आपको वहाँ पर माई लिंक यानी कि एफिलिएट लिंक आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।